कल पता चला था कि जुनैरा ने उनकी वो दावत वगैरह की है। कल उनका इंटरव्यू भी रात को मैंने देखा, लेकिन उन्होंने तो यही बताया कि मुझे तो इधर आके उसने ज़हीर को कॉल की थी, तो बाहर गया है गेट के पास, तो वहीं तो कोर्ट निकाह के लिए कोर्ट चले गए। 6 या 7वें दिन के बाद जब पुलिस वाले हमारे घर में, तो फिर हमें पता चला कि ये उन्होंने कार्रवाई वो शबीर तकरीबन 9-10 महीने हो पुलिस आई तो वो भागे थे सर। मैं 15-20 दिन पहले आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल क्लिक के साथ मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं दुआ ज़हरा के ससुराल के घर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको 3 कमरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आधा घंटा पहले दुआ ज़हरा थी, छोटी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसको लेके यहाँ से फ़रार हो गए हैं। ये उनके मालम मकान है, इनके पास पिछले 10 माह से रह रहे हैं। और इनसे हम पूछते हैं कि जब दुआ ज़हरा कराची से यहाँ आई है, कैसे आई, कौन लेके आया और कितने दिन वो यहाँ पे रुकी और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रही। ये पीछे आपको 3 कमरे नज़र आ रहे हैं। एक उसके भाई शबीर का कमरा है और दूसरा उसका जो भाई है ज़हीर उसका, और साथ उसकी माँ और दूसरा भाई रहते हैं। ये इनके मालम खान है। इनसे बात करते हैं कि 2.5 से 3 माह गुजर गए इस केस को, अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे पुलिस आई, इनको कब पता चला, दुआ ज़हरा कराची से कैसे आई, जो आज तक किसी को नहीं पता। और जो जुनैरा ने उसका तीसरा एक इंटरव्यू किया है, बड़ा उसको तैयार शर करके कि ये कपड़े कहाँ से लिए हैं, कल वो शॉपिंग पे यहाँ से गए हैं। दुआ ज़हरा बहुत चीखी चलाई भी है अपनी सास के ऊपर कि मुझे पैंटें लेके दें, मैंने शॉपिंग करनी है, मैं कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई। और कल उसको शॉपिंग पे ले जाया गया और उसके बाद उसने रात को ये बोला कि मैं खुद तैयार हुई, जबकि वो पार्लर से तैयार हुई। सारी बातें जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन। यासिन साहब, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा, जानते हैं आप मीडिया पे एक एक चीज़ की खबर डेली आ रही होती है और पिछले 3 माह से ये केस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट है। मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा जब पहले दिन यहाँ आई, आपको पता था? हमें पता तब लगा जब पुलिस आई थी, उन्होंने बताया था इधर कौन रहता है, उनका नाम भी लिया था शबीर का। अच्छा। तो हमें उस वक्त पता चला ये क्या केस हुआ है, पहले हमें नहीं पता था। पहले नहीं पता जब दुआ ज़हरा यहाँ पे आई? हाँ जी, नहीं पता। अच्छा, फिर आपके पास कितनी देर होगी उनको रहते हुए? वो शबीर को तकरीबन 9-10 महीने हो गए। काम क्या करते हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजम है सारे ही? हाँ, सभी। माँ भी है, उसका भाई भी है और शबीर भी है, 3 आदमी मुलाजम है इधर। जब पुलिस आई फिर आपको पता चला, उसके बाद भी वो यहाँ पे रहते रहे, तो आपने उनको उसी दिन क्यों नहीं घर से निकाला? नहीं, हमें तो पता नहीं चला कि क्या रौला वाला आया, तो लेकिन जब पुलिस आई तो वो भागे थे सारे इधर छोड़ छाड़ के। वो 15-20 दिन पहले आए थे। वो सॉल्व हो गया था केस, उसके बाद जब केस क्लियर हुआ तो फिर आए थे, तो उन्होंने इधर 10-15 दिन रहे। वो कहने लगे अब बिल्कुल क्लियर हो गए आए हैं, तो हमें यहाँ ये रहने दिया जाए। फिर आपने खुद जवाब दिया? नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, क्लियर हो गया है तो रहें आप। तो फिर तकरीबन महीना हो गया तकरीबन इन्हें इधर रहते हुए। जी, जब कराची से वो वापस आई? हाँ, वापस आए हैं जी। तकरीबन महीने से हो गया इधर रहते हुए। 15-20 दिन हो गए। अच्छा, आपने कोई लोग आते जाते देखे हों इनके घर पे, इनके अलावा कोई और लोगों के साथ इनका कोई ताल्लुक हो, कोई आ रहे हों? नहीं, कोई भी नहीं। यही हमें मिलते थे इधर, फैमिली जो इधर रहती है वही मिलते थे। अच्छा। जाते वाते इधर ही देखते थे हम, और कोई आदमी नहीं था। मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा की उम्र सिर्फ 14 साल है, जबकि मैंने उसको आज लाइव अपनी आंखों से भी देखा है कमरे में बैठे हुए। छोटा सा उसका मुंह निकला हुआ है, कमरे में गंद के ढेर थे जहाँ पे वो बैठी हुई थी। तो जब मैंने उसको देखा तो उसने उसके बाद अपने मुंह पे नकाब कर लिया। एक 14 साल की बच्ची कराची से लाहौर अकेली आ सकती है? आप समझदार आदमी हैं। किसी के साथ ही आई होगी, कि वो छोटी सी तो बच्ची है, कैसे आएगी? जी हाँ, पता नहीं किस तरह आई है। वो कह रही मैं अकेली, लेकिन अकेली नहीं आई, उसके साथ कोई होगा ना। जी। यासिन साहब की बेगम मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप तो पिछले 1 महीने से दुआ ज़हरा को देख रही हैं आते जाते, तो किसी ने कुछ बताया हो, इनके घर वालों ने या इसकी जेठानी ने, माँ से आपकी कभी बात हुई हो कि दुआ ज़हरा कराची से कैसे आई?
नहीं, उसकी माँ से तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन उसकी जो जेठानी है वो अक्सर एक दफ़ा उसने मेरे साथ जिक्र किया था, बकौल उसके कि वो आई अकेली है, लेकिन मानने में ये बात नहीं आती। तो लेकिन उन्होंने तो यही बताया कि मुझे वो कराची से अकेली आई है, तो इधर आके उसने ज़हीर को कॉल की थी, तो वो ज़हीर बाहर गया है गेट के पास, तो वहीं से वो कोर्ट निकाह के लिए कोर्ट चले गए, तो को निकाह के बाद ही इधर आए हैं वापस। अच्छा, आपको नहीं पता था कि लड़की कराची से भाग के इनके घर कोई आई है? नहीं, कि हमें पता ही नहीं है, रमज़ान थे जब वो आई थी, तो आने का भी पता नहीं चला कब आई है। तो जब वो आए हैं तो उसी वक्त सारे चले गए हैं। तो जाती दफ़ा इनके अब्बू हैं, उनको बता के गए थे कि हमारी को फौतगी हो गई है। तो सुबह उन्होंने सारी टाइम मुझे बताया मेरे ससुर ने कि वो ऐसे ऐसे बोल के गए हैं। तो छठे या सातवें दिन के बाद जब पुलिस वाले हमारे घर में आए तो फिर हमें पता चला कि ये उन्होंने कार्रवाई की हुई है। जिस दिन पुलिस आई है फिर आपको पता चला? जी, उसी दिन पता चला, उससे पहले हमें पता ही नहीं था क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो वो बता के चले गए थे, उन्होंने अपना नंबर वगैरह दे दिया था कि अगर उन पूरी फैमिली में से कोई भी आए तो आप हमें फ़ौरन इत्तला दें। तो लेकिन इसकी हमें नौबत ही नहीं आई। वो पहले जब उन्होंने लाहौर के कोर्ट में गवाही बयान दिया था तो उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पेश आई। चलो उनका ख़त्म हो गया, वो इधर आ गए ईद के बाद इधर आ गए थे जब उनका वो बयान हो गया था लाहौर वाला, तो उसके बाद वो इधर आए थे। तो उसके बाद फिर शायद कोई इशू बना था तो वो एकदम से ये अचानक जल्दी से उन्होंने ताले शाले लगाए और वो चले गए हैं। थोड़ी देर बाद हमें थाने वालों ने फ़ोन किया है कि वो आपके किराएदार हैं, तो हमने तो यही बताया, वो पता नहीं कब ताले वगैरह लगा के वो चले गए हैं। तो अच्छा, पिछले 1 महीने से दुआ ज़ारा यहाँ पे आपने कोई आवाज़ सुनी हो कभी कि उसकी बोलने की, या सास के साथ या इधर बाहर आते जाते उसको देखा तो आपने है? कोई आवाज़ें वगैरह ज़ाहिर क्योंकि ये दीवार के साथ तो आपका घर है। हाँ जी, वो कल शॉपिंग पे गए थे, करने गए थे, मुझे पता चला था, कुछ आवाज़ें भी आ रही थी कि जाना है उधर, कोई दावत है। तो बच्चे भी साथ इधर ही खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी बता देते हैं जुनैरा ये जोया दुआ ये बात कर रही है, दुआ ऐसे कर रही है। बच्चे देख देख के वो एक अलग सी चीज़ नहीं जैसे हो जाती, क्योंकि मीडिया पे एक बच्ची है मशहूर है, बच्चों के लिए वो बस एक अजीब सी चीज़ हो गई है। आपके बच्चों? हाँ जी, मेरे बच्चों, वो जब देखते हैं तो वो बस ऐसे हो जाते हैं। वो हमने दुआ देखी है, हमने दुआ देखी, दुआ ना होगी पता नहीं क्या हो गया। तो इसीलिए बस कल शॉपिंग पे गए हैं। वो कल पता चला था कि जुनैरा ने उनकी वो दावत वगैरह की है, कल उनका इंटरव्यू भी रात को मैंने देखा था। तो बस यही है कि मैं नहीं मान सकती इस बात को कि वो खुद से तैयार श्यार होके गई है। जैसा उसने मेकअप किया हुआ था, जितनी इधर गर्मी है, जैसा उसने मेकअप किया हुआ, इतनी गर्मी में करते करते मेकअप मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, कुछ रह नहीं जाता मुंह पे। तो मैं ये बात श्योर कह सकती हूँ कि वो पार्लर से तैयार होके गई है, वो खुद से मेकअप करके नहीं गई जी। तो रात को जब आए हैं तो हम इधर ही थे। कितने बजे आए रात को? लेट नाइट ही आए। मैं खुद कहीं गई हुई थी, वैसे वाकई में सच में कहीं गई हुई थी कल। तो जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे आने से थोड़ी देर के बाद ही आए हैं। तो तकरीबन मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद ही घर आई थी, या तकरीबन इसी टाइम आई थी। तो अब उन्होंने ये मकान छोड़ दिया है? हाँ जी, अब वो क्लियर हैं। आज उनको 1 जुलाई से बोला हुआ है, पता नहीं कहाँ उन्होंने मकान लिया, ये बता दिया था कि हमें मिल गया है। तो वो कल परसों शिफ्ट हो जाएंगे उधर, अपना सामान वगैरह वो बांध रहे हैं। कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों वो चले जाएंगे जी। और जुनैरा ने तो कल भी उनका इंटरव्यू लिया, उससे पहले भी लिया है? हाँ जी, जब वो उन्होंने पहले लिया था, वो कराची से जब वापस आई थी तब लिया था। तो वो मलेशिया टाउन शायद उनका कोई रिश्तेदार रिलेटिव है, उनके घर थे, उधर ही उन्होंने लिया था, इतना मुझे बताया था बस जी, हल्का सा जी। ये दोनों मियाँ बीवी इनके घर में वो पिछले 1 माह से रह रहे हैं, जब से दुआ ज़ारा का केस हुआ है। उससे पहले तो 10 माह हो गए। इनकी एक नंद है, हम उनसे बात करते हैं।